कि हमारा जो है ना जो विचार है वो एक सामाजिक विचारधारा है हमारी। मैं एक सामाजिक विचारधारा का आदमी हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं हूँ। तो मेन शुरुआत तो शिक्षा से होगी, उसके बाद विकास। अब गांव के अपने अपने मुद्दे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुग्राम के या ये कहा जाए मानेसर नगर निगम के गांव वजीपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ में आज के मेहमान मौजूद हैं विजय सिंह चौहान, जो कि हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। अगर देखा जाए तो आज बड़ी सुर्खियों में इनका नाम सुना जा रहा है। नगर निगम चुनाव गुरुग्राम फरीदाबाद मानेसर में होने को है, उसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनका नाम जोरों से चर्चाओं में है, लोगों के बीच में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बार बार सामने आई है कि 22 गांव की जो पंचायत है उन्होंने विजय सिंह चौहान को मेयर चुनाव के लिए चुना है। हम बात कर लेते हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं, चुनाव बड़ा नज़दीक आता जा रहा है, लोगों का क्या कहना है, कैसे आपसे लोग बाग जुड़ रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव जा रहा है तो लोग जन की साथ आ रहे हैं, और जो हमने चुनाव को नियंत्रित किया हुआ है, हमने अभी चुनाव को ओपन नहीं किया है, और हमारा अपना तरीका है चुनाव का प्रचार करने का। और जैसे जैसे यानी कि बढ़ रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ हमारे आ रहे हैं। चौहान साहब ने अभी हालांकि में कहना है कि उन्होंने अभी तक जो चुनाव की तैयारियां हैं उन्होंने अभी खुलकर सामने लोगों के बीच में नहीं आए हैं, पर लेकिन चौहान साहब कब तक? देखो, कहीं ना कहीं नाम तो आपका जिक्र हो रहा है, समाचार पत्रों में भी आ रहा है, लोगों के बीच में भी चर्चा है, तो कैसे इसको कैसे आगे आप लोगों के बीच में रखेंगे कि मैं चुनाव की अब तैयारी मेरी हो गई है? नहीं, वो तो लोगों के बीच में चल ही रहा है और हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के दो तरीके होते हैं। एक तो जब आप सपोर्टर से बात करते हैं, घर के अंदर बात करते हैं, और एक आप ग्राउंड पे जाके बात करते हैं, फील्ड में और मीटिंग में बात करते हैं। तो जब मीटिंग हो रही है, फील्ड में जब आए हम, तो हमने स्पीड को थोड़ा स्लो किया हुआ है। मीटिंग करने का अपना अलग तरीका है, और हम लोगों से अंदर भी मिल रहे हैं, घर के अंदर भी बात कर रहे हैं, और मीटिंग में जो गैदरिंग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम उसी लेवल से कर रहे हैं कि जिस लेवल से हम उसको अपने तरीके से चला सके, हैंडल कर सके। और रही बात और ज़्यादा लोगों को बताने की, तो वो यार कि जैसे आप कह ही रहे हैं, लोगों को पता ही है, और वो ऐसे और ज़्यादा टाइम पे जो इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो हम और अपना तरीका देखें। 22 गाँव की पंचायत के लोगों का एक साथ समर्थन आपके प्रति होना, ये कहीं ना कहीं पार्टियों को खलता है। तो क्या किसी पार्टी से आपको न्योता आया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? पंचायतों की बात मैंने पहले 3 गांव की पंचायत थी, 3-4 गांव की पंचायत थी, उसके बाद 1-2 गांव की पंचायत हुई, फिर ऐसे ही ये पंचायतों का सिलसिला बढ़ता रहा। और रही पार्टी को ज्वाइन कर, हम पहली मीटिंग में भी हमारी बात हुई थी कि हमारा जो है ना जो विचार है वो एक सामाजिक विचारधारा है हमारी, और इसको हम राजनीति नहीं समझते, और हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। और रही पार्टी को ज्वाइन करने की बात, अगर पंचायतें कहती हैं, अगर हमारा गांव कहता है या आसपास के गांव हैं वो लोग कहते हैं, और सब 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं, तो वो फिर बाद में देखेंगे। जैसे पार्टियां तो अप्रोच कर ही रही हैं, आ ही रही हैं, और उन्होंने बात भी की है, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हमने कोई निर्णायक भूमिका के बारे में कहा हो। और रही बात डिसीजन लेने की, तो वो हम फिर पंचायतों से बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पंजाब में बड़ी जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने इस बार, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई न्योता आया आपको? हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से आ चुका है न्योता। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व है, या फिर मानेसर क्षेत्र के अंदर कोई वर्चस्व है जिससे आप प्रभावित हो और उसमें जाके, या फिर केजरीवाल की नीतियों को आप पसंद करते हो? क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, मैं पहले कह चुका हूँ कि इस तरह का प्रभावित होने वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं, वो मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ना आम आदमी पार्टी की बात है ना और किसी पार्टी की बात है, कि मैं एक सामाजिक विचारधारा का आदमी हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं हूँ। अगर राजनीतिक पार्टी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही बात, अगर राजनीतिक पार्टी मुझे चाहती है और मुझे अप्रोच करते हैं,
तो फिर मैं समाज से पूछ के मैं ज्वाइन करूँगा। और रही आम आदमी की पार्टी की पंजाब में जीत का, हाँ उनकी अच्छी जीत है पंजाब में। और रही बात हरियाणा की, तो हाँ उनका प्रभाव देखते हैं। गुड़गांव में तो जैसे आप सुन ही रहे हैं कि प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ मानेसर में भी इस तरह का खुल के तो कोई नहीं आ रहा, अगर होगा अंदर तो दिखाई दे जाएगा कुछ दिनों में। नगर निगम चुनाव मानेसर को लेकर तैयारियां हैं, खूब लोग बाग अपनी कर रहे हैं, पर आप किस विचारधारा के, क्योंकि आप निर्दलीय हैं और निर्दलीय प्रत्याशी को बड़ी दम के साथ में लड़ना पड़ता है, तो आपने क्या विचारधारा बनाई है और लोगों को किस किस मुद्दे पर उनके बीच में जाएंगे कि हम यह मानेसर के लिए कार्य करेंगे? देखिए रमाकांत जी, हम शिक्षा का है, हम शिक्षक हैं और हम शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से। तो मेन तो हमारा यही होगा कि हम यानी कि इस शिक्षा को अपना मेन मुद्दा बनाएं। मैंने पहले भी कहा था, देश विदेश में, कई कंटिनेंट में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में मैं जा चुका हूँ और वहाँ शिक्षा के रूप में मैं उनको शिक्षक के रूप में गया और मैंने प्रोत्साहित किया। तो मेन शुरुआत तो शिक्षा से ही होगी, उसके बाद विकास। जैसे हम यानी कि विकास यानी कि सफाई का है और उनका जो है सड़क का है, और इसके अलावा जैसे बिजली का है, और यानी कि और शिक्षा में जैसे लाइब्रेरी का मैंने बताया कि मेरा एक जो ना मेरी इच्छा है कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी हो, ताकि वहाँ से जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, या छोटे बच्चे हैं, या प्रौढ़ हैं, या बुजुर्ग हैं, उस लाइब्रेरी में पढ़ें वो। तो और इसके अलावा हर एक गांव में इस तरह का एक ग्रुप बनाया जाए कि जो वो यानी कि एक काउंसलिंग करे और बच्चों के विकास की बात करे। और जब बच्चों का विकास होगा तो समाज का विकास भी होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। अगर आप जीत के आए तब भी यही मुद्दा होगा? हाँ, मुद्दे तो यही होंगे। रही बात जीतने की, तो जीत के बाद जैसे ज़रूरत पड़ेगी जिस काम की, वो यानी कि इसके अलावा एक्सपेंशन और हो जाएगा। आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि यदि विजय जी अगर आते हैं प्रत्याशी बन के निर्दलीय भी, तो भाजपा वर्सेस और विजय होंगे, ये कितना सच है? नहीं, ये तो जो लोग सोच रहे हैं तो उनकी विचारधारा है। तो हमने तो ये सोचा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और यानी कि अगर भगवान ने चाहा और हमारे सपोर्टर जैसे साथ हैं, हम साथ हैं और वोटर साथ हैं, तो हम यानी कि जरूर जीतेंगे। चर्चाएं हर प्रकार की होती हैं चौहान साहब, अगर देखा जाए तो अगर ये महिला सीट होगी तो उसके लिए क्या करेंगे? महिला सीट के लिए जो हमारी धर्मपत्नी है उनको तैयार करेंगे और वो यानी कि चुनाव रिजर्व हो गई तो? रिजर्व हो गए तो और भी कई उम्मीदवार हैं हमारे अपने। रिजर्व हमारे साथी है, जो रिजर्व कैटेगरी के जो अनुसूचित जाति के हैं, वो लोग हमारे सब हैं, वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, उनमें से हम कैंडिडेट चुनेंगे और हम उनका साथ देंगे। अभी खासकर मानेसर में सबसे दिक्कत क्या है शिक्षा को छोड़कर? शिक्षा को छोड़ के एक तो सफाई की दिक्कत आ रही है मेन। कल परसों में यानी कि गढ़ी में था और वो कॉलोनी में अंदर था, वो बात कर रहे थे कि सर देखो इतने दिन हो गए कारपोरेशन बने हुए, कोई यानी कि सफाई का कोई ऐसा प्रबंधन नहीं हो रहा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक मानेसर में पंचायत हुई थी, मैंने कांकुरला भांगोला का नाम उठाया था कि यहाँ देखो जल निकासी का कोई वो नहीं है साधन। उसके बाद हाँ निगम ने कुछ काम किया हो, और इसके अलावा रोड का है, जैसे स्ट्रीट्स का है, कुछ गांव में तो है स्ट्रीट, कुछ में ठीक नहीं है। तो यानी कि हर एक गांव के अपने मुद्दे हैं। जैसे बार गुजर में मैं गया था, तो बार गुजर में देखा कि वो यानी कि वहाँ यानी कि कोई इस तरह का एक स्कूल नहीं है जहाँ वो यानी कि अपने बच्चों को भेज सके, और कोई यानी कि स्कूल है तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो वो गांव के अपने अपने मुद्दे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। पर लेकिन वर्तमान विधायक सत्य प्रकाश रावता पटौदी से वो तो हमेशा दावा करते रहते हैं कि हमने मानेसर को चमका दिया है, बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है, पर कहाँ चल रहा है? रोड खराब पड़े हुए हैं। ऐसे किस प्रकार से दिखते हैं? वो जरावता साहब की सोच है, वो जिन्होंने अगर वो कह रहे हैं तो उनका अपना विज़न है, लेकिन मेरे विज़न में तो अभी जो है काम जरूरी है, काम बहुत है। वो जरावता साहब को तो मैं कैसे, वो विधायक रहे हैं और यानी एक्टिव हैं, मैं कैसे चैलेंज कर दूं कि वो गलत कह रहे हैं। ये उनका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। जी हाँ, हमारे साथ में विजय सिंह चौहान नंबरदार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर वास्तव में दक्षिण हरियाणा को आवश्यकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा का मामला आता है तो कहीं ना कहीं आज हमारे इस क्षेत्र की जो महिला हैं वो 2% ही पढ़ी लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दक्षिण हरियाणा के मामले में भारत में नंबर 1 पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।
इस शिक्षा को लेकर चुनाव इनका एक विजन है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गांव-गांव में जाकर लाइब्रेरियां बने, लोग पढ़ सकें। लोग बाग इंटरटेनमेंट करने का अपना एक तरीका होता है, तो शिक्षा अगर बच्चे बुजुर्ग और जो ना भी पढ़े लिखे, साक्षरता की कमी है, अगर वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। यह एक इनका अच्छा विजन है। मानेसर के अंदर जो चल रही इस समय नाम नगर निगम को लेकर, उसमें से एक विजय सिंह चौहान जो कि लोगों की जुबान पर मौजूद है, पर चुनाव अभी काफी लंबा वक्त है। अभी सरकार अपने अंदरूनी काम कर रही है, बाड़बंदी भी अभी होनी है, तब तक देखना होगा कि चुनाव में क्या क्या रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।